समानता में ट्रांसजेंडर समुदाय को संबोधित है। समानता केवल स्त्री और पुरुष के मध्य का एक मुद्दा नहीं है, ये तृतीय लिंग के को भी संबंधित करता है। हमें समाज के मुख्य जो एस्पेक्ट्स हमने देखे, जैसे सामाजिक स्थिति उनकी क्या है, शैक्षिक स्थिति उनकी क्या है, उनकी जैविक संरचना के बारे में, उनकी मनोवैज्ञानिक संरचना के बारे में इस किताब में कोशिश की गई है कि इन सभी एस्पेक्ट्स को, इन सभी मुद्दों को कवर किया जाए। हमारा प्रयास है कि ये पुस्तक हमारे समाज में जो एक ऐसा समुदाय जो एक हाशिए पर जी रहा है, जिसके पास में कोई शैक्षिक उपलब्धि बहुत ना के बराबर है, सामाजिक स्थिति काफ़ी हद तक नॉर्मल नहीं है और काफ़ी इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ऐसा होता है कि इस पर केवल हम ये नहीं कह सकते कि यही समाज बढ़ के आगे काम करेगा। हमारा ये कर्तव्य है जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा से ही किसी समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी समाज में परिवर्तन के लिए एक विशिष्ट उपाय है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रही हूँ, वहाँ की सभापति। ट्रांसजेंडर बुक का आपने लिखी है, क्या सोच के लिखी है, क्या है पूरा? समाज के उत्थान के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए और ये जरूरी भी है कि हमारे भारत देश में विकसित बनाने के लिए और आगे पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देश के हर समाज के बारे में सोचें और ऐसे समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का विकास बहुत कम है। वहाँ की सामाजिक स्थिति भी बहुत न्यून है और आर्थिक स्थिति में वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ही वो समाज। अगर उन लोगों को अर्थव्यवस्था में शामिल करने का मौका दिया जाएगा तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और हमारे भारत को जो विकासशील के दर्जे से देखा जाता है तो हमारा देश एक विकसित देश बनकर सामने। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको बुक लिखने की? कई सारे इंसिडेंट मेरे बचपन में हुए, कुछ मैंने बड़े होते होते देखे और एक इंसिडेंट कोविड के टाइम में हुआ तो जिसने मेरे को बड़ा झंझोड़ के रखा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारे जैसे आप लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, खाने के लिए सामान भी हमें प्रोवाइड हो रहा था, वैक्सीनेशन भी हो रहा था, अगर हमें चिकित्सक की कोई व्यवस्था मतलब ज़रूरत चाहिए रहती थी तो भी हम उसको बुला सकते थे, लेकिन इन लोगों के पास वो भी नहीं था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनसे मुझे लगा कि हाँ इन लोगों के बारे में शुरू से ऐसा फोबिया बना हुआ था, तो इस फोबिया को दूर किया जाए, क्योंकि ट्रांसजेंडर कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बना, जैसे उन्होंने बनाया गया कुदरत का है, तो जो जैसा बन गया वैसा है। जिस तरीके से हम किसी के प्रति सौहार्द हो जाते हैं कि जिसके पास ये चीज़ नहीं है, हम किसी अपाहिज को देखते हैं, किसी विकलांग को देखते हैं, दिव्यांग को देखते हैं, तो हम उसके प्रति थोड़ा सा हमारा पोलाइट नेचर है, तो ऐसा नेचर हमारा उनके प्रति क्यों? ये भी एक लैंगिक रूप से दिव्यांग है, कोई अपनी मर्जी से तो ट्रांसजेंडर नहीं बन सकता। इस वजह से मैंने ये सोचा कि यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है और मैं एक शोध करता हूँ तो उस दृष्टिकोण से भी सोचा कि अगर मैं रिसर्च करूँगी तो कुछ और लोग भी मोटिवेट होंगे और इस पर काम करेंगे, जिससे एक ऐसा एरिया जो बिल्कुल अछूता है, वो कहीं से जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको सपोर्ट मिले और वो भी ग्रो करे। और एक हम बेस्ट माइंड जो हम एक साइड में कर देते हैं जिसको देखते तक नहीं है, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा यूनिक माइंड हो जो हमारे देश के लिए कोई आविष्कार कर सके, तो ऐसे समाज को हम कैसे छुपा सकते हैं। मैं प्रोफेसर नीलम सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पेडागोजिकल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये स्टूडेंट जिसने इस पुस्तक का लेखन किया है उसके साथ मैं को ऑथर हूँ और मेरा ये प्रयास था कि अगर हम महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण से देखें तो वो द लास्ट, द लीस्ट, द लोएस्ट एंड द लॉस्ट जो हमारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करें। अगर वो उन्नति करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी समाज के साथ उन्नति कर सकते हैं और शिक्षा जगत आरंभ से ही इस प्रयास को करता आ रहा है और यही एक प्रेरणा मुझे अपने विद्यार्थी के साथ देने का एक
अच्छा अनुभव और एक अवसर भी मिला। और अगर हम बेहतर सांसारिकता का स्वप्न देखते हैं तो ये आवश्यक है कि हम लिंग, जाति, भेद इन सभी से उठ के सभी को समान अवसर प्रदान करें। इनकी जो चुनौतियाँ हैं वो हमारी चुनौतियाँ हों और इनकी जो भी कष्ट या परेशानियाँ हैं वो हमारी परेशानियाँ हों। इसको दृष्टिगत रखते हुए जो संवैधानिक प्रावधान या फिर जो भी संवैधानिक इसके लिए सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए गए हैं तो उनको क्यों ना हम अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, उनको अवगत कराएं, जिससे वो इससे लाभान्वित हो सकें और उनके अंदर एक जनरल अवेयरनेस डेवलप हो सके, जिससे वो सभी लोगों को अपने साथ लेके चल सकें। और जो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन तभी संभव है जब हम ट्रांसजेंडर को भी अपनी सोसाइटी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बना के चलें। यही मेरा एक प्रयास था जो मेरे इस विद्यार्थी के माध्यम से मेरा स्वप्न साकार हो सका। थैंक यू। ट्रांसजेंडर पर बुक विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का लोग प्रयास कर रहे हैं, कितना अभी हक अधिकार आप लोगों के लिए बाकी है? जो आज ट्रांसजेंडर समाज के लिए पुस्तक लॉन्च हुई है, मैं आभार रखती हूँ पिंकी दीदी का, जो सबके लिए तो सब लिखते थे, क्योंकि जिनके लिए नहीं लिखा जाता था, जिन्हें इग्नोर किया था उस समाज के लिए उन्होंने लिखा। मैं आभार रखती हूँ आगरा जनपद में ये पहली पिंकी दीदी हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर पुस्तक लॉन्च की। और मैं इस ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मैं जनपद स्तरीय सदस्य हूँ और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत सारी समस्या हैं, काफ़ी समस्याएं, समय लगेगा क्योंकि 7 वर्ष हुई हमारी आज़ादी को मिले हुए। 15 अप्रैल 2014 में हमें जो हाजी एंटी कॉलम सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता जजमेंट दिया था, उसी के थ्रू से अभी समय लगेगा और उस समय के लिए आप बदलाव के लिए जागरूक करने के लिए जो ट्रांसजेंडर समाज पुस्तक लॉन्च की गई है उसमें हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में भी दिया गया है। खुद में ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, तो आप ट्रांसजेंडर से क्या कहना चाहेंगे जिससे समाज में उनको और वैल्यू मिले? ट्रांसजेंडर हर व्यक्ति को, हमारे जो लोगों को पता है ट्रांसजेंडर किन्हीं समुदाय की ही माना जाता है, लेकिन जिस पुस्तक लॉन्च हुई है उसमें ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन और किन्नर, ये 3 श्रेणी के व्यक्तियों की आधार दिया गया है, जिसमें ट्रांसमैन वो व्यक्ति हैं जो महिला से पुरुष बनते हैं, महिला से पुरुष बनते हैं, और ट्रांस वुमेन वो व्यक्ति महिला से जेंट्स से महिला बनती हैं। किन्नर वो समुदाय के जो समुदाय के जो अपनी व्यवस्था में रहते हैं, जो पारंपरिक जो सभ्यता है उसमें रहते हैं, उन्हें किन्नर समुदाय कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय अमन जी, डॉक्टर मंजू जी, मैडम सविता, चलिए नाम मुझे याद है क्या, और मुख्य रूप से राधिका बाई जी और टुक्की जी, और आज इस कार्यक्रम की नायिका और आपके जिनके सुपरविजन में लिखा गया मीनू जी। आपकी किताब तो मेरे पास नहीं पहुंची थी, लेकिन PDF फाइल को मैंने निकाल के हार्ड कॉपी और उसको पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमन भाई ने उसको पूरा एलेबोरेट कर दिया थोड़ा बहुत। तो निश्चित रूप से मैं उस सिंसियरिटी के साथ नहीं पढ़ पाया था जितना पढ़ जाना चाहिए। उस समय थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आपके पास ज़्यादा रहता है, मेरे पास कम रहता है, लेकिन फिर भी शायद मैं आज यहाँ नहीं आ पाता अगर किसी परंपरागत ट्रेडिशनल टॉपिक पर भी ये काम होता। निश्चित रूप से पिंकी को हम बधाई देंगे, उन्होंने एक ऐसी विंडो, एक ऐसी वेबसाइट और एक ऐसा प्रश्न खड़ा किया है जो अनछुआ तो नहीं है लेकिन एक्सप्लेन नहीं है। आपने बहुत अच्छी, और मुझे बहुत अच्छा वो लगता है जब भी कोई आदमी लेख लिखे या अपना संबोधन करे, जब वो सिर्फ चर्चा के साथ एक दो बताएंगे इसमें यह और होना चाहिए था, आलोचना, समालोचना, साहित्य की सारी चीजें होनी चाहिए, और वो जो इवोल्यूशन है थॉट प्रोसेस का और साहित्य का, निश्चित रूप से उसको वो एनरिच करता है, उसको बढ़ाता है आगे चलकर। किताब के अंदर जो कंसेप्ट दिए हुए हैं वो निश्चित रूप से सारी परिभाषाओं को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, और
ट्रांसजेंडर की जो समस्या है, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे उनके साथ जो अनफेयर ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में बताया गया। मुख्य रूप से जो प्रोविजन 2011 की जनगणना के साथ शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2014 का आया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो माहौल बना, जहां हिलेरी तक ने कह दिया कि जो LGBT राइट्स हैं दे आर ह्यूमन राइट्स। हमारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर है, उसके अंदर लगभग 30 के आसपास अधिकार दिए हुए हैं। जिन अधिकारों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मूल अधिकारों में सम्मिलित किया, और आपने अपनी किताब में उसको जो उद्देशिका है, जो अपने आप में संविधान का, जिसको कह सकते हैं कि ये संविधान की बहुत सी चीज़ों का परिचय कराता है, उसको दिया भी है। उसके अंदर कोई कमी नहीं है। जो भाषा है पूरी तरह से समायोजित करती है समाज के हर अंग को, और जो भी इस देश में पैदा होता है उसके कल्याण के लिए डायरेक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दी हुई है। लेकिन कहाँ आकर के क्या वजह है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। ये शुरू से दिखता है। मालिक को गुलाम बनता कैसे? गुलाम वो है जिसके पास अपना कोई उसकी स्वतंत्रता नहीं होती, उसके अधिकार नहीं होता। भाई 3 चीज इंसानों के अंदर, मतलब जो चीज इंसान बनाती है, ये सबसे पहले संसाधनों का स्वामित्व होना चाहिए उसका। दूसरी चीज होनी चाहिए निर्णय लेने का अधिकार, और तीसरी चीज है अव्यक्ति स्वतंत्रता। अगर 3 चीज है तो इंसान है। मतलब अंग्रेजी मिलती है, दूसरी भाषा में मिलती है, और अधिकार कोई विदेशी राइटर मिलती है। हिंदी भाषा में और अपना राइटर लेके ऐसी पुस्तक बहुत मिलती है, और इतना एनालिसिस करती है, इतना अच्छे से, कहीं किसी कॉपी नहीं कर दिया गया, बल्कि एनालिसिस किया गया है। वैसी पुस्तक बहुत कम देखने में आती है। तो इस मायने में भी ये इतना विशिष्ट है, स्पेशल है। तो इसमें भारतीय ट्रांसजेंडर के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है। 2011 में जनगणना हुई, 2019 में कानून बनाया, किस क्षेत्र में क्या क्या नाम दिए गए हैं, कैसे काम करते हैं, धार्मिक क्षेत्र में कैसा है, और उनके अंदर भी अलग अलग चीज, क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा के हिसाब से भेदभाव है उनके अंदर भी। वो भी एक नई समस्या है, एक अलग टाइप की समस्या है। तो वो सब भी किस तरह से मानसिक अपराध या क्या क्या बीमारियां झेलनी पड़ती हैं उनको, वो सब चीजें इस चैप्टर में ब्यौरे से बताई गई हैं। ये चौथा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। 5वां चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आप देखेंगे कि इस पुस्तक की जान है, उसमें दिया गया है कि ट्रांसजेंडर सामाजिक स्थिति, चुनौतियां और समाधान। तो इसी के लिए ये पूरा ब्यौरा बताया गया था, या समझिए कि पूरा बांधा गया था ये मजमून। क्योंकि मूल समस्या यही, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर की दिक्कतें क्या है, आम जनजीवन में स्वीकृत नहीं है, उनकी वजह से क्या क्या समस्याएं उठानी पड़ती हैं, माता पिता छोड़ देते हैं, या बाकी कार्यस्थल पर कैसे भेदभाव होता है उनके साथ, कार्यस्थल पर क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, प्राइवेट क्षेत्र में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, दोनों क्षेत्रों में दिक्कत है। ये एक ऐसा कहना चाहिए समाज है जिसके बारे में न एजुकेशन में कोई बात कही जाती है, न किसी परिवार में बात होती है। दूसरे लोगों की समस्याएं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को, आई डोंट बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, लाइक हम फील ही नहीं कर सकते कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि ट्रांसजेंडर को तो हमने अपने पास, अभी किताब पढ़ रहा हूँ मैं, ट्रांसजेंडर के लिए कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है। हिंदी की किताब है, अंग्रेजी में टाइटल, मतलब जो नाम लिखा गया है वो ट्रांसजेंडर अंग्रेजी का नाम है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको कोई शब्द नहीं मिला होगा जो एक सम्मानजनक शब्द हो जिसमें कि ट्रांसजेंडर को डिनोट किया जा सके, बताया जा सके। तो शुरू से लेकर के, बचपन से, जैसा अशोक जी ने कहा कि परिवार से लेकर के, मतलब कभी एक इस वर्ग की कोई चर्चा ही नहीं होती। केवल कब होता है, हम देखते हैं सब शादी ब्याह होते हैं, कोई घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो आते हैं, ढोलक बजाते हैं, बस इतना हमें इन लोगों के बारे में मालूम है। ना हम इनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, ना कभी इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हम समझेंगे कैसे इनकी प्रॉब्लम्स। एजुकेशन में, किताबों में कुछ नहीं है, सोसाइटी में साथ नहीं है ना। हमारे बच्चे इस प्रकार के बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि बेचारे जब तक ट्रांसजेंडर स्कूल जाने लायक होते हैं तब तक तो उनकी हालत समाज ऐसी कर देता है, उनको परिवार, स्कूल सब कुछ छोड़ कर के एक अलग
समाज बनाना था। तो मैं यहाँ पे इस दर्द का बखान तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम जाती नहीं कबू फटी बीमारी वो क्या जाने की कराई। तो मैं यहाँ पे दो समुदाय के लोग बैठे हुए हैं।